नमस्कार, मैं अतीक खान, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ छात्र राजनीति के एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, हृदय यादव। हृदय यादव बरेली कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री हैं, निवर्तमान महामंत्री हैं। 2012 में के छात्र संघ चुनाव में वो महामंत्री बने थे। उसके बाद से बरेली कॉलेज में कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, जब से वही ये जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। इसके साथ ही 2014 में वे समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी 14 से अब तक 2021 तक वही निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में समाजवादी छात्र सभा को देख रहे हैं। हृदय यादव ने बरेली कॉलेज से एमएससी की है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और अभी पीएचडी के स्कॉलर हैं। रुहेलखंड की छात्र राजनीति में एक वो बड़ा नाम है। समाजवादी छात्र सभा को उन्होंने मजबूत करने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। हम उनसे छात्र राजनीति और छात्रों की समस्या को लेकर बात करेंगे। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक भाई, आपने जो है हम छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का। हृदय जी, पहला सवाल हमारा, चूंकि आप समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और 2014 के बाद से हम ये देख रहे हैं कि आपके बाद जो आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसके बाद किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो क्या मतलब एक लंबे समय से, एक अरसे से ये सीट खाली है, इसके क्या मायने आप समझते हैं? मैं 2014 में नामित हुआ समाजवादी छात्र सभा का। पार्टी संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया और जिला संगठन ने हम पे भरोसा किया। हमें पार्टी संगठन में काम करने का मौका दिया और हमने भी कोशिश की कि जो भी मजबूती से छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, और मैंने किया। और लगातार मैं जो है संगठन के लिए सक्रिय रहा और छात्रों की आवाज़ को बुलंद करता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि 2012 में बरेली कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री बने थे। उसके बाद जो छात्र सभा थी उसका एक जलवा हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था, और हम उसके बाद से उसमें कहीं ना कहीं एक कमी को, एक पत्रकार के तौर पे, चूंकि हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं, छात्र सभा को भी देख रहे हैं, तो उसमें ये गिरावट हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह समझते हैं? कोई विशेष वजह नहीं, हम लोग लगातार सक्रिय रहे। और इधर पिछले 1 वर्ष के दो वर्ष होने जा रहे हैं लॉकडाउन की जो समस्या है, क्योंकि चूँकि यूनिवर्सिटी और बरेली कार्य लगातार बंद रहे हैं, तो इसलिए आपको महसूस हुआ होगा। बाकी लगातार हम छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। समाज में नौजवानों की समस्याएं हों, छात्रों की समस्याएं हों, किसानों की समस्याएं हों, समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा और जो भी फ्रंटल संगठन है, हम लोगों ने लगातार संघर्ष के रास्ते तय के माध्यम से जनता की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम किया है और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन एक सवाल वही है कि लंबे समय से अध्यक्ष का ना चुना जाना, अध्यक्ष की सीट जो खाली है, उसका क्या नुकसान आप समझते हैं? कोई नुकसान नहीं। अध्यक्ष भले ही दूसरा नहीं बना, ये संगठन तय करेगा और जल्द बन जाएगा। 2 फ्रंटल लोहिया बहनी और छात्र सभा भी बरेली में नहीं बने हैं। तो हम लोग हैं जो कार्यकर्ता बन के भी छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद से एक बड़ी समस्या बेरोजगारी बन के उभरी है। यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है उसके कारण रोजगार में बड़ी गिरावट आई है। जो जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां चली गई हैं। लेकिन ये मुद्दा बड़ी जितनी तेजी से राजनीतिक तौर पे उठना चाहिए था बेरोजगारी का, हमें लगता है कि वो समाजवादी छात्र सभा भी या जो उसके जो यूथ फ्रंटल संगठन है वो नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोग लगातार संघर्ष के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से अवगत कराते रहे या लेटर चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराते रहे। सरकार जो है ना, बहरी गूंगी सरकार बनी हुई है और ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो विश्वविद्यालय का मामला हो, डिग्री कॉलेज का मामला हो, चाहे भर्ती का मामला हो। आदरणीय योगी जी जो हैं, उनको जो है कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं उनके पास। और कोई भी नौजवानों के रोजगार की बात अगर उनसे करो तो व्यर्थ है। उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दे दें। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, वो भर्ती वो निष्पक्ष नहीं करा पाए। उसमें आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ, 5800 पदों की उन्होंने उसमें गोलमाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो मन है वो साफ नहीं है नौजवानों के लिए। पिछले दिनों हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुलिस भर्ती को लेकर सैकड़ों लड़के जो थे वो राजधानी लखनऊ में प्रोटेस्ट करते नजर आए। लेकिन जो विपक्षी दल हैं या जो छात्र राजनीति, जिन्हें हम कह सकते हैं कि युवाओं की जो राजनीति करते हैं, वो संगठन उतनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नजर नहीं आए। क्या वजह समझते हैं, या इसका क्या नुकसान हो सकता है कि छात्र या नौजवान जो अभी बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पार्टियों का साथ मिलना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे उनका विश्वास जीत पाएंगे? हम लोग जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमारी पार्टी लगातार, हमारा संगठन लगातार नौजवानों के बीच उनकी बात उठाते रहे।
और हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार जो है नौजवानों की आवाज़ को बुलंद किया। जहां आवश्यकता हुई वहां हम उनके साथ खड़े रहे। जिले से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर केंद्र तक जहां भी आंदोलन हुए उसमें हमारी पार्टी की भागीदारी रही। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन रहा हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार जो है बेरोजगारों का, किसानों का भरोसा जीतने के लिए उनका सहयोग किया। और हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। हमारे माननीय नेताजी ने जो है हमेशा छात्रों, नौजवानों, किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे हमारी पार्टी के लोग। चलिए, तो हृदय जी युवाओं को लेकर बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी जो है छात्र और नौजवानों की जो समस्याएं, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज़ उनकी उठाती रहेगी। लेकिन एक सवाल ये फिर उठता है कि अभी जैसे अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हम देखते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं, जो चाहे हम बेसिक एजुकेशन से देखें हायर एजुकेशन तक, अभी पिछले 1.5 साल से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं मिडिल क्लासेस तक के वो बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों के सामने चूँकि बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं, उनके सामने इनकम, आमदनी के कोई जरिए नहीं है, तो उनके संकट हैं। तो ये जो एक मुद्दा है बड़ा, जो चूँकि आप छात्र राजनीति से सीधे जुड़े हैं और उनकी आवाज़ उतनी मजबूती से, चाहे वो सरकार तक पहुंचाने की बात रही हो या सरकार को जो आवाज़ उनकी सुननी चाहिए थी अभिभावकों की, उनके पास पैसे नहीं है, स्कूल जो है उनसे फ़ीस पूरी ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। क्या इस मुद्दे पे जो है आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? लॉकडाउन से पूर्व फीस की बड़ी समस्या थी। हम लोग जो हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके अभिभावकों के संपर्क में आके हम लोगों ने आंदोलन भी किए और कमिश्नर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को भी अवगत कराया। चूँकि सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। जब कॉलेज नहीं खुल रहे तो फीस किस बात की देंगे अभिभावक? दूसरा, विश्वविद्यालय की आप बात करेंगे, विश्वविद्यालय ने परीक्षा की फीस ले ली, परीक्षा नहीं कराई। डिग्री कॉलेजों में परीक्षा नहीं हो रही। ऐसे ही अन्य भर्तियाँ भी हो रही हैं, वहाँ फीस तो ले ली जा रही है लेकिन कोई भर्ती नहीं हो रही। ये सीधी सीधी सरकार जो है नौजवानों को, छात्रों को गुमराह करके हम लोगों को गुमराह कर रही है और जिससे कि सीधे सीधे इसका प्रभाव, इसका असर जो है या तो नौजवानों को पड़ रहा है, छात्रों को पड़ रहा है या उनके अभिभावकों को पड़ रहा है। सरकार तो अपना पैसा रुपया इकट्ठा करके उसको अपने कोष में लूटने का काम कर रही है छात्रों। लंबे समय से चूँकि आप छात्र राजनीति को देख रहे हैं और हम जैसे जो समझ पा रहे हैं 2012 के बाद से जो छात्र राजनीति का एक दौर हुआ करता था, चुनाव होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद से कोई चुनाव नहीं रहे। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो और अब बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार का पूरा एक टर्म खत्म होने के लगभग करीब आ चुका है, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो क्या इस तरीके से छात्र राजनीति जीवित रह पाएगी? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार छात्र संघ के चुनाव हुए और मैं छात्र संघ का अगर महामंत्री चुना गया तो ये समाजवादी पार्टी की देन है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है कि वो उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी चुनाव उन्होंने बंद करा दिए। इसमें जो है लगातार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है, योगी जी की नाकामी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में के माध्यम से माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने लगातार छात्रों को मौका दिया छात्र संघ की राजनीति से बाहर आने का। छात्र संघ की राजनीति से चुने हुए प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी में आज सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो विधायक बने हों, MLC बने हों, तमाम कैबिनेट की अहम पदों पे जो है रहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जो छात्र संघ के पदाधिकारी बने थे वही लोग आगे लंबी राजनीति में निकले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल की सरकार बनी है, इन्होंने कोई चुनाव नहीं कराई और ये चाहते नहीं है कि छात्र संघ की राजनीति से दूसरे लोग जो है राजनीति में जाएं। और समाजवादी पार्टी में लगातार छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, 2012 में हुए, मैं चुना गया, इसका मैं प्रमाण हूँ। और तमाम नौजवान जो हैं छात्र संघ की राजनीति से चुने गए हैं, जो कि आज MP, MLA और कैबिनेट के अहम पदों पर बैठे हुए हैं। हृदय जी, एक छात्रों को अगर हम देखें या नौजवानों को देखें तो उनकी एक बड़ी समस्या कौन सी ऐसी है जिसे सरकार को उसका रास्ता जो है तलाशना चाहिए? क्या समस्या देखते हैं? सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी की समस्या है। चाहे BSc कर ले स्टूडेंट, चाहे वो PhD कर ले, लेकिन रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है, कोई भर्ती नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान को, नौजवान को जो है रोजगार मिलेगा, पढ़ा लिखा जो नौजवान है जो भटक रहा है, तो जब रोजगार मिलेगा तो चीज़ें भी ठीक होंगी, देश भी ठीक होगा और देश उन्नति की ओर जाएगा।
चलिए, चूंकि अभी हृदय यादव मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं, बदायूं के दातागंज के, और वो उनका जो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो बरेली है। वो छात्र यहीं पढ़े हैं, उनकी पूरी छात्र राजनीति यहीं से शुरू होती है, यहीं पे जो है वो आगे बढ़े हैं। जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख के भी कल नामांकन हुआ है और कल ही चुनाव होने वाला है। तो इसमें तमाम जगह छिटपुट विवाद की घटनाएं सामने आई। कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उनका आरोप है कि उन्हें पर्चे नहीं भरने दिए गए हैं, लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी आरोप तो तमाम लगाती है, लेकिन वो कहीं संघर्ष के रास्ते पे नज़र नहीं आ रही है। तो क्या वजह है, जो उसकी फ्रंटल संगठन है, युवा संगठन है, जो मेन बॉडी है, क्या समस्या आ रही है कि वो पूरी तरीके से जो है उसे संघर्ष के रास्ते पे नहीं आ पा रहा है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में ये जो गुंडई कल हुई है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा का कारण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश और निराश होने के बाद इस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को रोकना चाहते हैं कि हम चुनाव में भाग ना ले पाएं, जिससे कि वो चुनाव जीत सकें। यदि वोटिंग होगी तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग ही चुनाव जीत के आएंगे। और दूसरी बात, संघर्ष की है तो जो लोग कल संघर्ष कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे। कार्यकर्ता, तमाम लोग, सैकड़ों लोग, हजारों हजार लोग सड़कों पे कल थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग थे। समाजवादी पार्टी के लोग कल भी संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष करेंगे और संघर्ष के रास्ते से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक सवाल ये फिर उठ रहा है, पार्टी के अंदर से ही बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो बड़े नेता भी हैं, मतलब बड़े या यूँ कह सकते हैं कि जो जिलों में एक्टिव हैं, जिला कार्यकारिणी में हों, ये लगातार उनकी तरफ से ये जो है निराशा जाहिर की जा रही कि जितनी मजबूती के साथ हमें इस बात का जवाब देना चाहिए, जो हमारे प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो क्या वजह है? ऐसा कहीं नहीं है। लगातार जो है, जहां भी संगठन, पूरे प्रदेश में संगठन के लोग प्रत्याशियों के साथ हैं और प्रत्याशियों के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, रोडों पे संघर्ष भी कर रहे हैं। आगे भी कार्यक्रम आंदोलन का है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन से ही सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तानाशाह और निकम्मी सरकार है, ये जो है उखाड़ने का काम करेंगे 2022 में। अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। समाजवादी पार्टी भी गांव, शहर, कस्बों में जा रही है, दूसरी पार्टियां भी जा रही हैं, भाजपा भी जा रही है। तो क्या मतलब अब जो यूथ, उसके जो फ्रंटल संगठन है, जैसे आप समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं, युवजन सभा है, लोहिया सभा है, ये किस तरीके से, ये क्या भूमिका निभा रहे हैं? जनता के बीच जाएंगे और जा भी रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के कार्य किए थे अपनी सरकार में, उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और जो है उसी के दम पर, विकास के दम पर हमारा जो है पूरा फोकस होगा, विकास के दम पर सरकार बनेगी। यानी कि हृदय जी कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव जी ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव लड़ा था वो विकास के मुद्दे पर लड़ा था, और इस बार फिर 2022 का जो चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उनका ये कहना है कि पार्टी के जो युवा नेता हैं या जो दूसरे नेता हैं वो लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और जो ब्लॉक प्रमुख या पंचायत चुनाव में जो नामांकन के दौरान जो उनके आरोप हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर्चे दाखिल नहीं कर पाए हैं, का कहना है कि ये भाजपा की हताशा है और वो चुनाव में जाके जो है हारने के डर से ये सब कर रहे हैं। तो ये हृदय जी थे हमारे साथ, और आप इन्हें सुन रहे थे कि किस तरीके से जो है छात्रों की समस्याएं हैं, उनकी फीस की लेकर समस्या है, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है।